गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो खूब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है मैं वही करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक क्यूब रूट ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी, सो दैट दो पार्ट है एक्स वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेकेंड है एक्स वाई ए माइनस वाई बी इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गिवन क्या है? गिवन क्यूब रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट रहता है तो स्क्वायरिंग करते हैं, जब क्यूब रूट रहेगा तो क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड का क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आई प्लस 3 आई स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस आई क्यूब बी, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला पर प्लेस दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3a बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर इंटू आई माइनस 1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब आई। इसमें ए दोनों रियल, इसमें आई लगा हुआ नहीं, और ये दोनों इमेजिनरी, तो रियल को एक साथ लिखेंगे, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और इमेजिनरी क्या हो गया? प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब आई। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड का रियल एक्स, राइट साइड का रियल ए, एक्स therefore x is equal to a cube minus 3ab square, this is equal to a कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और x by a is equal to a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। उसी ढंग से इमेजिनरी पार्ट को i का कोएफिशिएंट y है, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट है, y is equal to क्या हो जाएगा? y is equal to 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, यहाँ b कॉमन हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और y बाय b is equal to 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसका जरूरत था निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन, LHS इक्वल टू क्या होगा? x बाय a प्लस y बाय b, दैट इज इक्वल टू x बाय a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस एक y बाय b का वैल्यू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दूसरा क्या है? इसका केवल सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा LHS is equal to x by a minus y by b, that is equal to x by a square minus 3b square, और माइनस y by b is equal to 3a square minus b square, that is equal to minus 2a square minus 2b square minus 2 common a square plus बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
find non-zero integral solution of mod 1 minus I to the power x is equal to 2 to the power x. एक इक्वेशन दिया, पहले इस mod 1 minus I is equal to square root of 1 square plus minus 1 whole square is equal to a square root of 2. So, given mod 1 minus I to the power x is equal to 2 to the power x. So mod 1 minus I is equal to root 2. This implies root 2 to the power x is equal to 2 to the power x. This implies to the power half x by 2 is equal to the power x. This implies to the power x y to the power x per half is equal to 1. This implies to the power x minus x per half. कितना हो जाएगा? X per half is equal to the power 0. The power 0 means 1. Base are equal. तो क्या हो जाएगा? This implies x by 2 is equal to 0. This implies x is equal to 0 answer. Then 0 integral 0. Therefore, non-integral nil. बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. if alpha and beta are different complex numbers with mod beta is equal to 1 is given. Find beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है. एनसीईआरटी से अगर 4-5 प्रॉब्लम चुना जाए जिसमें एक ए भी है. इसमें हम प्रॉपर्टी याद दिलाते हैं. कंजुगेट की प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ. z इंटू कंजुगेट z इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर. ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी का यूज होता है. सिंस हमको इसका वैल्यू निकालना है, हम चलेंगे स्क्वायर लेके. सिंस बीटा माइनस अल्फा बाय 1 minus alpha bar beta whole square is equal to mod z square is equal to z into z bar. क्या लिखेंगे? z क्या हो गया? बीटा माइनस अल्फा बाय 1 minus alpha bar beta into z bar. z bar क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा
1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल ए जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है, इसी के हेल्प से प्रॉब्लम है। अब लेकिन अब ये और प्रॉपर्टी लगेगा। अब पहले अब इसमें कौन प्रॉपर्टी लगेगा? मॉड z1 बाय z2 बार इक्वल टू z1 बार बाय z2 बार, यानी दोनों पर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? बीटा बार माइनस अल्फा बार और बार 1 पर कंजुगेट का कोई असर नहीं होगा। अल्फा पर कंजुगेट क्या हो जाएगा? अल्फा, और बीटा पर क्या हो जाएगा? बीटा बार। जिस पर कंजुगेट था वो खत्म हो जाएगा, जिस पर कंजुगेट नहीं था कंजुगेट किया। प्रॉपर्टी यूज की है, 3 प्रॉपर्टी यूज होगी। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार 1 इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा। फिर यही प्रॉपर्टी लगेगा बीटा बीटा बार, बीटा बीटा बार इसका क्या हो जाएगा? मॉड बीटा होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी फिर यूज की माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और अल्फा अल्फा बार इक्वल टू मॉड अल्फा होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बाय 1 माइनस, इसको भी पहले लिख सकते हैं बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, और यहाँ बीटा बीटा बार हो जाएगा, यहाँ प्लस इसको लिखेंगे मॉड अल्फा होल स्क्वायर, इसको मॉड बीटा। अब मॉड बीटा इज गिवन 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, उसका वैल्यू दे दें 1 माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा होल स्क्वायर बाय 1 माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार, तो 1 हो जाएगा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा पूरा। सो दैट इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू स्क्वायर रूट 1, देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है find the value of x power 4 plus 4x cube plus 6x square plus 4x plus 9 when x is equal to -1 plus √2i। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है।
x का वैल्यू दिया हुआ है -1 प्लस √2i, जो कभी नहीं बनाएगा यहाँ वैल्यू पुट करेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे हम बनावे, एक अगर समझ में आ जाएगा, ऐसा बहुत क्वेश्चन बन सकता है। Given x equal to -1 plus √2i, this implies x plus 1 is equal to √2i। i हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू √2i होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2i स्क्वायर, i स्क्वायर इक्वल टू -1, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू -2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू, एक हम रिलेशन निकालें, x क्या निकालें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका जरूरत पड़ेगी। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको इससे डिवाइड करेंगे। देखिए x4 प्लस 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 को अगर हम डिवाइड करें किससे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से, x4 है यहाँ x स्क्वायर, इसे लगाना पड़ेगा x स्क्वायर से, x स्क्वायर देंगे, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x4 प्लस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर, ख्याल रहे पहला टर्म जरूर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब यहाँ x³ है और यहाँ x स्क्वायर है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2x होगा प्लस 2x प्लस 2x से डिवाइड, तो 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, कितना हो गया, माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 9, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ माइनस स्क्वायर, इससे -1 या माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल, that is equal to 10. Since dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, so therefore क्या लिखेंगे, x4 प्लस 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 is equal to dividend is equal to divisor into quotient, x square plus 2x plus 3 into quotient कितना है, x square plus 2x minus 1 plus remainder, और इसका वैल्यू हम लोग 1 from 1 x square plus 2x plus 3 is equal to 0, इसका वैल्यू हम 0 निकाले हुए हैं, 0 into x square plus 2x minus 1 plus 12, 0 into a number is equal to 0, and आंसर क्या हो गया, केवल 12 आंसर। और फंक्शन भी आता है, आंसर दिया हुआ रहेगा 0, 9, 12, 14, 16 जो भी है, तो 12 इसका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन फंक्शन में बहुत बार पूछा गया।
क्लास में मैं क्यू रूट ऑफ यूनिटी बताया था, दो प्रॉपर्टी था, एक तो ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, दो बताए थे। इससे अगर ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है तो ओमेगा 4 का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, दैट इज 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा 5 का वैल्यू ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 6 का वैल्यू ओमेगा क्यू होल स्क्वायर, दैट इज 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब तीन ही वैल्यू हो सकता है। अगर किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 रिमाइंडर नहीं हो सकता है। अगर से 0 आएगा रिमाइंडर, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 होगा। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है उसका वैल्यू ओमेगा होगा, और ओमेगा 5 यहाँ पर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। इसका कहने का मतलब जैसे ओमेगा पावर 31 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? ओमेगा। ओमेगा पर पावर 32 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा और इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा 33 डिविजन बाय 3, इसका वैल्यू रिमाइंडर 0 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा। तो किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे जितना ही बड़ा पावर क्यों हो। ओमेगा पर पावर अगर हम देते हैं 1000 तो पूछे इसका वैल्यू क्या होगा? अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 999 तक तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा रिमाइंडर, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा जिसका वैल्यू कितना होगा? ओमेगा। ओमेगा पर 2000 दे दें ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा पर 3000 दे दें तब क्या होगा? 1 होगा। ये तीन ही वैल्यू में घूमते रहेंगे। Question proves that 1 minus omega square, 1 minus omega 4, 1 minus omega 5 is equal to 9। इसका वैल्यू प्रूव करना है। कैसे हम LHS is equal to 1 minus omega square, 1 minus omega 4, 1 minus omega 5। इसमें 1 minus omega square, ओमेगा 4 मीन्स अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, यानी वैल्यू ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा 5 का वैल्यू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई बता चुके हैं। 1 माइनस ओमेगा रिपीटेड ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रिपीटेड ट्वाइस, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा into 1 minus omega square whole square, दोनों पर स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। और अभी हम लिखे थे दो ही प्रॉपर्टी है, याद रखना। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके हेल्प से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। ये यहाँ पर हम लोग 1 देंगे और इसके लिए क्या दे देंगे? -1, दैट इज इक्वल टू
1 minus minus 1 plus 1 whole square, that is 3 का whole square is equal to 9. दूसरा एक क्वेश्चन है, write in polar form. Write in polar form. लास्ट क्वेश्चन है 1 plus 7i by 2 minus I whole square. इसको लिखना है पोलर फॉर्म में. तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, a plus ib के फॉर्म में लिखेंगे. Let z is equal to 1 plus 7i by 2 minus I whole square is equal to 1 plus 7i a minus b whole square, a square 4 minus 2ab plus b square 1 plus 7i by 4 minus 4i minus 1 1 plus 7i by 3 minus 4i. अब इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 plus 4i by 3 plus 4i, तो क्या होगा 1 से 3 plus 4i plus 21i और plus 28i square by a minus b और a plus b, a square minus b square, 3 square minus 4i whole square, that is equal to 3 plus 25i और i square equal to minus 1 minus 28 by 9 plus 16, i square minus 1 तो minus minus plus, that is equal to minus 25 plus 25i by 25 is equal to minus 1 plus I, यानी minus 1 1. अगर क्वाड्रेंट के फॉर्म लिखेंगे minus 1 1, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा है, x is equal to minus 1, y is equal to 1. इसमें दोनों x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y नेगेटिव और इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव पॉजिटिव इसमें लाया करेगा इस क्वाड्रेंट, यानी ये होगा आर्गुमेंट. तो पहले सब लोग मॉडुलस निकालेंगे. मॉड जेड कितना हो गया, मॉड जेड मीन्स r स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. और पहले हम एक्यूट एंगल निकालते हैं. tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा इक्वल टू मॉड y by x 1 by -1 is equal to 1. This implies alpha is equal to pi by 4 45. और तो हम बताए पहले जो फर्स्ट में है वही हो जाएगा थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा और इसमें 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा दोनों चलता है. तो सिंस जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू पाई माइनस पाई थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. और पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. आर का वैल्यू कितना आ गया √2 और थीटा का वैल्यू कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बराबर पूछा जाता है, कंपटीशन में भी आता है. तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता था कॉम्प्लेक्स नंबर का
इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे और जो भी अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर समझ में आया जरूर लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।